filling in correct form of verbs, यानी क्रियाओं के करेक्ट यानी सही फॉर्म यानी रूप। फॉर्म और फ्रॉम दो वर्ड होते हैं, ध्यान देना है। FROM और FORM ना, जिसको फ्रॉम कहते हैं वो प्रीपोजिशन है, और फॉर्म जो जिसको कहते हैं फॉर्म माने प्रारूप या रूप या स्वरूप को फॉर्म कहते हैं, जो फॉर्म आप भरते हैं। और यहाँ फॉर्म का मतलब रूप किसका भरना है? वर्ब यानी क्रियाओं का, यानी क्रियाओं का रूप होता है। ये तो पता है सबको। क्रियाओं के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से 3 और वैसे 5 फॉर्म्स होते हैं। मुख्य 3 कौन? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, 3 फॉर्म हो गए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके अलावा 2 और फॉर्म है, कौन कौन? एक होता है ING फॉर्म और यस या ES फॉर्म। यस या ES फॉर्म क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या ES लगाकर वर्ब को सिंगुलर नंबर बनाया जाता है। और ING फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से। अब देखो हमें करना क्या है, हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्या होगा? तो हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यही होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए कि हैव यू ... द ट्रूथ स्पीक, ऐसा क्वेश्चन दिया है। स्पीक ब्रैकेट में दिया है, इसको लिखा रहेगा कि फिल इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी इसमें भरिए, फिल यानी भरिए, करेक्ट यानी सही, फॉर्म यानी रूप को, वर्ब के क्रिया के सही रूप को भरिए। क्रिया का सही रूप कैसे तय होता है? तो क्रिया का सही रूप तय होता है टेंस से। टेंस 12 टेंस के चार्ट हैं। 12 टेंस में प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहती है। इसके अलावा कुछ टेंस ऐसे हैं जिसमें 2 टेंस अप्लाई होते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों लगता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें जैसे कुछ सेंटेंसेस में जिसमें आदत व्यक्त की गई हो, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। जैसे हमने बताया था यूजुअली, और उसमें आया था ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब वर्ड्स आकर के बताते हैं कि ये इंडेफिनिट में है। यस्टरडे आ गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट टेंस की बात होगी। टुमारो आ गया वो फ्यूचर टेंस की बात हो गई। ईयर नहीं, वहाँ कुछ न कुछ लगा होगा, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट वीक, यानी लास्ट वर्ड यदि लगा है तो समझ जाइए कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। लास्ट माने पिछला, तो पिछला यानी पास्ट टेंस, और नेक्स्ट आ गया तो इसका मतलब वो फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये सब सेंस हैं कि अब हमको समझना है कि कौन सा टेंस या किस टेंस में हमें इस वर्ब को लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टेंस क्लियर नहीं होगा वर्ब का फॉर्म क्लियर नहीं होगा। क्योंकि वर्ब का फॉर्म क्लियर कौन करेगा? टेंस ही करेगा। तो अब समझना पड़ेगा। जैसे हम हल करते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए हैव यू ... द ट्रूथ स्पीक भरना है, तो कैसे हम समझें कि क्रिया का अब कौन सा रूप बनना है? तो सबसे पहले ढूंढिए कि ये किस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि जो भी सेंटेंस होगा वो किसी न किसी टेंस में होगा। चाहे कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य सामने लिखा हो, वो जरूर किसी न किसी टेंस में होता है। तो हमको ढूंढना क्या है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ है हैव यू, हैव मिला ना। हैव देखो, जब हेल्पिंग वर्ब दिया हो
तब तो टेंस पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही, इसका मतलब टेंस क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब भरना है, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि स्पीक का क्या भरना है, थर्ड फॉर्म। तो आप तो क्लियर लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, स्पोकन। इतनी बात समझ में आ गई, यानी टेंस क्लियर हो गया हैव से, इसलिए यहाँ थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, क्योंकि स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। सेकेंड फॉर्म क्या होता है स्पीक का, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इसीलिए थर्ड फॉर्म में स्पोकन लिख दिया। यदि पास्ट टेंस की बात होती, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो सेकेंड फॉर्म लगाया जाता। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई डॉट डॉट ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। देखो कुछ ना कुछ क्लू जरूर रहता है। जब भी कोई सेंटेंस आपको भरने के लिए दिया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई क्लू दिया जाता है। अब आपको वही क्लू देखना है। क्लू माने संकेत, चिन्ह, ये आपको दिखाया जाता है, उसमें आप ढूंढिए कि कोई ना कोई क्लू जरूर होगा। जैसे इसमें हैव था जो बता रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब इसमें कौन से टेंस की बात हो रही है, तो ये सिंस दिखा रहा है, यहाँ सिंस आ गया तो, और सिंस के साथ समय, सिंस या फॉर के साथ समय लगा हो तो वो निश्चित रूप से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सिंस के साथ समय दिया होता है। अब हमें पता चल गया कि सिंस के साथ समय है, हम मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने जा रहे हैं। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगता है, अब ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज बीन या हैव बीन, हैज या हैव के साथ बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो बैठा लेंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, और वर्क को भरना है तो वर्क में आईएनजी हो जाएगा। वाह, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड, व्हेन वी द मैच, जब हम मैच, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। क्यों, तुम पास्ट बनाना चाहते हो, पास्ट बना दो, फ्यूचर भी बना दो, क्योंकि अब वहां पर तुम्हारी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। यदि आप पास्ट टेंस में भी बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तीनों में बन जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो ना। हमने ये बना दिया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहला टेंस वही होता है, हमने उसी को बना दिया। यदि आपको लगता है कि नहीं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को न बनाकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, तो बना दीजिए, क्योंकि वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जरूरी है। अब इसमें यदि कोई यदि जैसे यस्टरडे लग गया होता, टुमारो लग गया होता, तब हम फंसते, तब वहाँ जो है हम टेंस तब चुनना पड़ता। यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हम कोई टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों में से कोई एक बना सकते हैं। हमारे तीनों क्वेश्चन सही होंगे। बात समझ में आ गई ना। अब सेकेंड को देखो, व्हेन वी द मैच इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ ध्यान देना है। अब टेंस डिसाइड करने से पहले, क्योंकि इसमें देखो ये कॉमा लगाया ना, कॉमा लगा करके एक वाक्य इधर है और एक वाक्य इधर है, यानी दो वाक्यों को कंबाइन करके एक वाक्य बनाया गया है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हालांकि यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, अभी आप पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। तो व्हेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाला कंजक्शन है जो टाइम बताता है, और इसमें दो क्लास बनती है, यानी दो सेंटेंस बनते हैं। तो अब यहाँ क्या देखना है, ये समझिए कि जब भी हमारे सामने दो क्लास रहेगी तो उसमें यदि कोई एक क्लास का टेंस दिया है और वो टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जिसको भरना है वो अब किसी भी टेंस में आप भाव के अनुसार भरेंगे। लेकिन यदि ये पास्ट टेंस में है तो ये दिमाग में तुरंत रख लेना कि अगला भी किस में होगा, पास्ट के ही किसी टेंस में होगा।
यानी अब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं होगी यहाँ, क्योंकि स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए अब इसमें जब भी होगा वो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। अब इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है। तो अब इसमें क्या भरे, इंडेफिनिट भरे, कंटिन्यूअस भरे, या परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस भरे। तो ये क्या कैसे पता चलेगा, सेंस से, कि जब हम मैच खेल रहे थे तब अचानक बारिश होने लगी, इसका मतलब खेल रहे थे कंटिन्यूअस की ओर जा रहा है, यानी कार्य कंटिन्यू हो रहा था। इसलिए क्या भरेंगे इसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी होता है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वर, और प्ले भरना है तो प्ले में आईएनजी हो गया। व्हेन वी वर प्लेइंग द मैच इट सडनली स्टार्टेड रैनिंग। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट, ही विल हैव हिज लेसन बिफोर यू कम। अब इसको देखो, इसमें आया है बिफोर। जब भी बिफोर और आफ्टर मिल जाएं, कंजक्शन स्पेशली बिफोर, आफ्टर, दैट, व्हेन, इफ, ये सब कंजक्शन है, जब मिले तो वहाँ सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो दूसरे क्लाज होते हैं वो प्रभावित करते हैं वाक्य को, ठीक ना। जैसे ये है कि बिफोर आया, बिफोर के बाद क्या लगा है, कम लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है यू के साथ, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। इधर क्या है, विल हैव लगा है, यहाँ भी क्लू है। विल हैव और शैल हैव किस टेंस में लगते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, काम हो गया हमारा, यानी ही विल हैव लर्नड। अब देखो यहां विल हैव लगा था, सपोज यदि यहां विल हैव न लगा होता तब हमें तय करना पड़ता ना। यदि यहां विल हैव न लगा करके ये भी डॉट डॉट हो गया होता, तो यहां देखते, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता ही है। फिर से, बिफोर के बाद यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो बिफोर के पहले वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होता है, और यदि बिफोर के बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी यदि यहां सेकेंड फॉर्म रहता तब यहां पास्ट परफेक्ट टेंस ही होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू द क्लास यस्टरडे। अब यहां डिड देखो, डिड अपने आप में एक क्लू है। डिड किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल लगता ही है, और डिड लग जाता है तो उसके साथ की क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये अटेंड वर्ब फर्स्ट लगाना ही है। डिड यू अटेंड, बात समझ में आ रही ना। जैसे मैं कर रहा हूं ये दिमाग में आप अपने रखिए, ये सब क्लू हैं। सेंटेंस को बनाते समय इन सारे चीज़ों को ये दिमाग में रख के बनाएंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आई डॉट डॉट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, यही ना है, यस्टरडे लग गया है। इसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, मीट मेट मेट हो गया। ठीक, अगला देखिए, दैट वेरी नाइट। अब देखो ये खुद ही अपने आप में क्लू हो गया। दैट माने उस, वेरी माने बहुत होता है, लेकिन यहाँ का मतलब है उस विशेष रात। यहाँ वेरी का मतलब विशेष के लिए है। उस विशेष रात को, उस विशेष रात को मतलब कोई ऐसे रात की बात हो रही है जो बीत गई है। पॉइंट जो हमें समझनी है कि दैट वेरी नाइट का मतलब उस विशेष रात को, यानी वो रात बीत चुकी है। अब बीत चुकी है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वो यस्टरडे, लास्ट डे इसी टाइप का है। तो दैट वेरी नाइट लगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो ही रही है, इसलिए लीव का सेकेंड फॉर्म भर देंगे लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट।
एक होता है लिव यानी रहना, LIVE, उसका होता है लीव, लीव्ड, लिव्ड, और ये लीव माने होता है छोड़ना, तो हो जाएगा लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। समझना पड़ेगा दोनों क्रियाओं में अंतर, समझ में आ गई ना। तो ये हो गया लेफ्ट। नेक्स्ट है योर हेल्थ मी, आपका स्वास्थ्य वरी करता है, वरी, वरी बने चिंता देता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो यहां वरीज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। नेक्स्ट है वी डू नॉट। अब डू नॉट क्या है? डू नॉट अपने आप बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट और डू लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लगा है, यहां प्ले भर दिया, ठीक ना। वाई वर यू, अब देखो यहां पर वर लगा है, इसका मतलब वाज या वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? क्राइंग, यानी वाई वर यू क्राइंग। ये है, ये छोटे छोटे क्लूज हैं, इनको ये ध्यान में रखेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई सबको?